के लड़ाकू विमान सीमा के पास उड़ते दिखाई दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट लद्दाख इलाके में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर के करीब उड़ान भरते दिखाई दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, अभी आपने भारतीय न्यूज़ चैनल को सुना है कि चीन के लड़ाका तैयारे लद्दाख में 30 से 35 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुके हैं। दूसरी जानिब आज़ाद मीडिया ये दावा कर रहा है कि चीनी फौज ने लद्दाख के 40 से 60 किलोमीटर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया है। अभी भी एक खबर चल रही है कि 12 चीनी लड़ाका तैयारे लद्दाख के अंदर उड़ान भरते देखे गए हैं, जबकि कल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जर्नैलों ने मोदी के सामने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे लिए लद्दाख में चीनी अफवाज का मुकाबला करना मुमकिन नहीं है, इसलिए बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए से ये मामला ख़त्म करो। और इसी तरह पाकिस्तान को धमकियां देने वाले राजनाथ सिंह ने लद्दाख में शिकस्त पर चीन के हवाले से तनाज़ा पर बात करने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन इकराम, भारत इस वक्त सख्ते की हालत में है। कांग्रेस कह रही है कि चीन हमारे लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। चीन के साथ हालिया सरहदी तनाज़ा के बाद भारतीय सियासी पार्टियां भी शदीद इख्तलाफात का शिकार हो गई हैं। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी इस वक्त शदीद दबाव में है। अपोजिशन जमात कांग्रेस ये दावा कर रही है कि चीन की फौज भारत के इलाके लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। कहा जा रहा है कि चीनी फौज लद्दाख के तकरीबन 40 से 60 किलोमीटर के इलाके पर काबिज हो चुकी है। चीनी फौज के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत इस वक्त बुरी तरह हवास बाख्ता है। भारत की जानिब से चीन से मिन्नतें की जा रही हैं कि सरहदी तनाज़ा बातचीत से हल किया जाए। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ भी खबर सामने आई थी कि चीनी फौज ने लद्दाख के मशरकी इलाके में भारी हथियार सरहद पर पहुंचा दिए हैं। चीनी फ़िज़ाइया ने भी लद्दाख के करीब अपने एयर बेस में तोसी की है और लड़ाका तैयारे वहां पहुंचा दिए हैं। लद्दाख में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। चीन लद्दाख में मुतनाज़ा सड़क पर पुल की तामीर रोकना चाहता है। चीन ने एयरपोर्ट पर मिलिट्री कुव्वत में इजाफा कर लिया है। लद्दाख में भारतीय फौजियों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। गोलवान वादी के 3 पॉइंट्स और पेंगोंग झील पर भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने हैं। लद्दाख के इलाके में भारत और चीन तनाज़ा शुरू हुए 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। भारत ने अपने तोसी पसंदाना गैर कानूनी मकासद पूरे करने के लिए पहले नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा शुरू किया। ताहम जब चीन के साथ झड़पें शुरू की तो भारत को भरपूर जवाब मिला, जिस पर भारतीय फौजें पसपाई पर मजबूर हो गईं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान को बात बात पर तड़ियां लगाने वाला भारत लद्दाख पर चीनी कब्जे के खिलाफ ताहाल मिन्नतों और तरलों की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान को धमकियां देने वाले राजनाथ सिंह ने लद्दाख में शिकस्त पर चीन के हवाले से तनाज़ा पर बात करने से इनकार कर दिया है। भारत के मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से जब भारतीय टीवी ने चीन लद्दाख के साथ सरहदी तनाज़ात पर सवालात किए तो राजनाथ सिंह का कहना था कि इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सरहद की सिक्योरिटी हर भारतीय से जुड़ा हुआ एक मसला है। भारतीय दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ हमारी बात चल रही है, इसलिए हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। हमारे पास चीन से मसला सुलझाने का मैकेनिज्म है, इसलिए हम उसी के हिसाब से मसले सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेपाल के साथ जारी कशीदगी पर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना था कि नेपाल को हम अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं और एक घर में 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई होती रहती है, लेकिन हम किसी से रिश्ते नहीं तोड़ सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन के साथ सालसी के बयान पर राजनाथ सिंह का कहना था कि भारत चीन के साथ बात कर रहा है, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं, जल्द मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इत्तलाआत के मुताबिक चीन के 5000 से ज़ायद फौजी भारत के अंदर घुसकर बैठ चुके हैं। ज़राए के मुताबिक सी पैक को अमरीका और भारत से खतरा, चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स लद्दाख इसीलिए पहुंचे हैं। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर फौजें उतारी हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि गैल्वन नदी यानी लद्दाख समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय अफवाज 40 किलोमीटर तक LAC से आगे मोर्चा बंद हो चुकी हैं।
लद्दाख में चीन ने भारत को नाकों चने चबवाए हैं। भारत के मुतअद्दिद फौजी भी गिरफ्तार हुए हैं, अक्सर ने भागकर जान बचाई है। लद्दाख और सिक्किम की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत के हाथ पांव फूले पड़े हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फौज जेरे ज़मीन बंकर्स बनाने में मसरूफ़ है, जबकि कुछ भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों ने भागकर जान बचाई है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह भारतीय फौज के रिटायर्ड जनरल ने चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की शर्मनाक शिकस्त के बाद एक साइड से मूंछ कटवा ली है। ऐसा समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक सारिफ ने जनरल बख्शी की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि जनरल बख्शी की एक साइड की मूंछ नहीं है, कटी हुई है, जबकि दूसरी साइड की मूंछ उसी तरह है। ट्विटर पर चीनी फौज की जानिब से भारतीय फौज को भगाने के बाद से भारतीय फौज का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। कहीं भारतीय फौज को चीनी फौज की जानिब से लात का तोहफा दिखाया जा रहा है, तो कहीं जनरल बख्शी की मूंछ दिखाई जा रही है। एक सारिफ ने लिखा कि भारतीय मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भारतीय फौज को चीनी फौज के सामने सरेंडर करने पर अपनी मूंछ एक तरफ से उड़ा दी है। क्या नमूने हैं ये लोग, सोच लें ऐसी फौज है भारत की। एक और सारिफ ने लिखा कि जनरल बख्शी, इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान से मुकाबला होगा तो तेरी दूसरी तरफ वाली मूंछ भी मुंडवानी पड़ेगी। नाज़रीन इकराम, लद्दाख में चाइना से शर्मनाक शिकस्त के बाद इंडिया का नाम बदलने की इंडियन सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर कल समाअत होगी। लद्दाख में चीन की जानिब से भारत को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चीनी फौज ने लद्दाख में न सिर्फ भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया है बल्कि तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। चीन ने लद्दाख में एयरबेस में भी तोसी की है और जंगी जहाज भी पहुंचाए हैं। चीन की जानिब से भारत के ज़ेरे इलाका ज़मीन पर कब्जा भी किया गया है, लेकिन मोदी सरकार अभी तक खामोश है। चीन से शिकस्त के बाद भारत अभी तक चीन की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में हालात में इंडिया का नाम बदलने की दरखास्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सामने आई है। गुज़श्ता रोज़ भारत का अंग्रेज़ी नाम इंडिया, इसको तब्दील करने की समाअत नहीं हुई थी। कल भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दोबारा समाअत होगी, जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत या हिंदुस्तान करने के हवाले से अदालत ने दलाइल तलब कर रखे हैं। गुज़श्ता रोज़ भारतीय चीफ जस्टिस शरदा अरविंद बोबड़े की अदम मौजूदगी की वजह से समाअत मुलतवी कर दी गई थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नोटिस के मुताबिक जनरल बोबड़े की गैर हाजिरी की वजह से समाअत मुलतवी की गई, जो आज 3 जून को होगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने दरखास्त दायर की है, जिसमें मुल्क का नाम इंडिया के बदले भारत या हिंदुस्तान करने के लिए आइन के आर्टिकल 1 में तरमीम का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन इकराम, इंडिया का नाम बदलने की दरखास्त पर समाअत 29 मई को भी नहीं हो सकी थी, क्योंकि चीफ जस्टिस उस रोज़ भी मौजूद नहीं थे। दरखास्त गुजार ने इंडिया लफ्ज़ को इस्तेमार और ग़ुलामी की अलामत करार देते हुए एक्ट 1 में तरमीम की मरकज़ को हिदायत देने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त गुजार ने वकील राजकिशोर चौधरी के तवस्सुस से दायर दरख्वास्त में कहा कि इंडिया की जगह भारत करने से मुल्क में एक कौमी जज्बा बेदार होगा। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में 15 नवंबर 1948 के आइन के मुसवदे का भी जिक्र किया है, जिसमें आइन के मुसवदा 1 के आर्टिकल 1 पर बहस करते हुए सेठ गोविंद दास ने इंडिया की जगह भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान नामों वगैरह के नामों को इख्तियार करने की वकालत की थी। ऐसी ही एक दरख्वास्त भारत में 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। रोजनामा हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र के समाजी कारकुन निरंजन भटवाल ने मफाद आमा की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज़ादी के बाद कानून साज असम्बली ने नई दरख्वास्त रियासत के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया, जिनमें भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि या भारतवर्ष शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि नाम इंडिया नौब आबादियाती दौर में घड़ा गया है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से आर्टिकल 1 में इंडिया और भारत के अल्फाज की वजाहत मांगी है। दरख्वास्त गुजार के वकाला ने अदालत के सामने अपने दलाइल में कहा कि लफ्ज़ इंडिया भारत का लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं है और ये मुल्क न सिर्फ तारीख़ी तौर पर बल्कि मजहबी किताबों में भी भारता के नाम के तौर पर जाना जाता है।
اس لیے ہماری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ غلامی والے اس نام یعنی انڈیا کو بدل کر اس کا نام بھارت یا پھر ہندوستان رکھا جائے۔